हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो आज जो आपका ये पार्ट नंबर 3 है, कौन सा पार्ट है? 3। इससे पहले हमने आपको 2 पार्ट में इसकी वीडियो बनाकर समझाया है कि आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और डेफिनेशंस हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये हम सब समझा चुके हैं। तो आज हम आपको कहाँ से समझाने वाले हैं? मुख्य फोकस से। तो देखते हैं ज़रा कि मुख्य फोकस की परिभाषा किस प्रकार से आपको तैयार करनी है। देखो यहाँ पे लिखा है मुख्य फोकस। हेडिंग आपकी क्या पड़ी है? मुख्य फोकस। लिखा है दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं, तो अवतल दर्पण में जो होती किरणें आपकी वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण में जो किरणें होती हैं वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये है आपकी मुख्य फोकस की परिभाषा। मतलब जो आपका दर्पण है उसकी जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर यदि आपकी कोई प्रकाश किरण आ रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वही जो बिंदु होता है जहाँ पे वो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही दर्पण का हम मुख्य फोकस कहते हैं। देखो यहाँ पे चित्र भी बनाए गए हैं, ठीक। तो आपको हम ये चित्र ज़रा जूम करके समझाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये चित्र हैं तुम्हारे, एक है आपका उत्तल दर्पण का, एक है अवतल दर्पण का। तो ये है आपका अवतल दर्पण का, कौन सा दर्पण? अवतल। और ये है आपका उत्तल दर्पण का। तो देखो अवतल दर्पण में आपकी जो ये वाली रेखा दी हुई इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये दर्पण का ध्रुव है P, ये मुख्य फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। तो ये आपकी जो मुख्य फोकस हो गई तो इसके समांतर किरणें जा रही हैं। फिर इसके बाद ये दर्पण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर रही है, दूसरी किरण ये गुजर रही है, इसी प्रकार एक ये किरण है, ऐसे गुजर रही हैं। तो ये क्या दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर देखो मिल रही हैं, F पर मिल रही हैं, इसे ही दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें मिलती हैं और इसमें देखो डॉट डॉट दिख रही होंगी, ये आपका मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष है। ये समांतर किरण चली ऐसे जानी चाहिए लेकिन डॉट डॉट करके यहाँ मिली जा करके, इसी पर ये वाली किरण ऐसे जाएगी, डॉट डॉट यहाँ मिली। तो ये है आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की कंडीशंस कि मुख्य अक्ष को किस प्रकार से परिभाषित करना है, ठीक। अब देखते हैं अगली परिभाषा। तो अगली परिभाषा आपकी देखो यहाँ पे दिखी है फोकस दूरी कि दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है। तो यहाँ लिखा है दर्पण के ध्रुव से, कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको अभी हमने चित्र दिखाया, तो वहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये F दिख रहा है, क्या ये फोकस है। फिर इसके पहले हमने आपको बताया कि जो P बिंदु है ये दर्पण पर, इसको बोलते हैं ध्रुव। तो ध्रुव से जो फोकस तक की तुम्हारी दूरी है इसे क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। तो ये हो गई तुम्हारी दर्पण की फोकस दूरी की डेफिनेशन। फिर आपकी जो अगली हेडिंग है, लिखा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो जो आपकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन आनी जरूरी है। तो देखो इस चित्र में देखो, तो इसकी परिभाषा होती है दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र जो C दिख रहा है यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको इसकी परिभाषा इस प्रकार से याद रखनी है कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को दर्पण की
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब देखो जरा इसमें जो संबंध क्या होता है। तो लिखा है जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, अर्थात f बराबर सूत्र होता है r/2। क्या होता है सूत्र? f बराबर r/2। इस सूत्र से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में बहुकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस सूत्र को जरूर याद रखें। आपको एक बहुकल्पीय प्रश्न में इस प्रकार दे देगा कि मान लो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर है। कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो कहेगा निम्न में से इसमें वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो ये फोकस दूरी है तो मतलब ये f का मान है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो देखो इस सूत्र में लिखा f बराबर r/2 लिखा है, तो हमको निकालना r है। जो 2 इधर गुणा भाग में, इधर किस में जाएगा? गुणा में। मतलब जो तुम्हारा सूत्र बनेगा r बराबर बनेगा 2f। तो f का मान है 20, तो 2f निकालना है, मतलब दुगना, तो कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। मतलब जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी? 40 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस सूत्र को जरूर याद रखना कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब f बराबर r/2। f होती है फोकस दूरी, r होती है वक्रता त्रिज्या। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल हम इतने ही प्रश्न रखते हैं। आप लोग इन सभी डेफिनेशंस को अच्छे से याद करते हुए चलिए। यदि आपने अभी तक कक्षा 10 की फिजिक्स नहीं तैयार की तो जितना टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं इस PDF फाइल में, यदि आप लोग इतना केवल तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो फिजिक्स का पार्ट है 25 नंबर का, इसमें 20 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। 25 में 20 तो आपके आ ही जाएंगे। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हुए चलिए। तो ठीक, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो भी आपका भाई बहन या दोस्त क्लास 10th में पढ़ रहा हो। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।